ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं मृत मनुष्य के विषय में सारा संसार संशयशील है। कुछ लोग मृत्यु को ही जीवन की समाप्ति मानते हैं। कोई कहते हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के अतिरिक्त कोई आत्मा है जो मृत्यु के पश्चात लोक लोकांतरों में भ्रमण करती है। प्रत्यक्ष या अनुमान से इसका कोई उचित निर्णय नहीं ले पाता। इस गूढ़ प्रश्न को लेकर एक दिन महर्षि उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने यमाचार्य के पास जाकर अत्यंत विनीत भाव से पूछा, देव, आप मृत्यु के देवता हैं, अतएव मैं यह आत्म तत्व आपसे जानना चाहता हूं। ऋषि बालक की जिज्ञासा पर एक क्षण यमाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर दूसरे ही क्षण वे प्रश्न की गहराई में डूब गए। यमाचार्य ने पंचांगनी विद्या का ज्ञान बड़ी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। वे साधना पथ की कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत थे। बालक की दृढ़ता पर वे एकाएक विश्वास न कर सके, अतः उन्होंने नचिकेता को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, तुम इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके क्या करोगे? मैं तुम्हें सुख सामग्रियों से भरपूर राज्य, कोष, घोड़े, हाथी, रूपवती स्त्रियां और 100 वर्ष जीने वाले बहुत से पुत्र दे सकता हूं। तुम चाहो तो इन्हें प्राप्त कर बहुत दिनों तक इस धरती पर सुखोपयोग करो। यह आत्मज्ञान बड़ा कठिन है। तुम ऐसी तपस्या क्यों करना चाहते हो? दीर्घ जीवन व्यापी सामर्थ्य प्राप्त कर इस संसार के सुखोपयोग क्यों नहीं मांग लेते? यमाचार्य की इन प्रलोभनपूर्ण बातों का नचिकेता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान, यह वस्तुएं जो आप मुझे देना चाहते हैं पता नहीं कब तक मेरा साथ देंगी। फिर भोग तो शक्तियों को नष्ट करने वाले ही होते हैं, और शक्तियों के नाश से मनुष्य निश्चय ही दुखी होता है और मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। मैं इस मृत्यु रूपी भय से छुटकारा पाना चाहता हूँ। शरीर के सौंदर्य और विषय भोग को अनित्य और क्षणभंगुर समझकर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो आत्मज्ञान की अपेक्षा दीर्घ जीवन और सांसारिक वैभव विलास को बड़ा मानेगा? नचिकेता की प्रबल आत्म जिज्ञासा के भाव को देखकर यमाचार्य संतुष्ट हुए और उन्होंने नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश दिया। जिस बात को यमाचार्य और नचिकेता के इस कथानक में बताया गया है, आत्म साक्षात्कार के साधक के जीवन में वैसी ही घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य की साधारण जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार के बीच में जीवन शोधन की जो आवश्यक शर्त लगी हुई है, वह अति दुस्तर है। बाबा कहते हैं, यह आत्मज्ञान का मार्ग छुरे की धार पर चलने के समान कठिन है। ऐसा कवि मनीषियों का निश्चित मत है। बात भी प्राय ऐसी ही है, क्योंकि मनुष्य को स्वाभाविक जीवन क्रम में चलते रहने की प्रवृत्ति होती है। जल को किसी स्थान पर लुढ़का दिया जाए तो वह अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। नीचे की ओर बहने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। हमारा जीवन जैसे चल रहा है उसे वैसे वैसे ही चलता रहने दें तो इसमें न कोई असुविधा होगी न कठिनाई। कठिनाई तो अपने आप को ऊपर उठाने में होती है। पानी को अपनी सतह से ऊंचे उठाना हो तो उसे विशेष यंत्र पूर्वक बड़ी कठिनाइयों से ऊपर चढ़ा पाते हैं। आत्मा को लघुता से विभुता की ओर अग्रसर करने में भी ठीक ऐसी ही कठिनाई आती है। सबसे पहली आत्म साधना जीवन को शुद्ध बनाना है। पाप और विकार भी आत्मा के बंधन माने गए हैं, अतः उनसे मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जाता है। पीछे जो पाप हो गए हैं उनके प्रक्षालन के लिए प्रायश्चित और तपचर्या करनी पड़ती है। इसके बिना आत्मज्ञान के लिए जिस एकाग्रता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है वह नहीं हो पाती। पापों में रत और चित्त वृत्तियों का शोधन न करने वालों के मन सदैव अशांत रहते हैं। ऐसी अवस्था में शब्द पांडित्य या केवल सैद्धांतिक ज्ञान काम नहीं देता। आत्म साक्षात्कार के लिए इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होना, शुद्ध, संयत और समाहित होना अत्यंत आवश्यक है।
पर इंद्रिय विजय यूं ही नहीं हो जाती। जब तप, व्रत, उपवास, तितिक्षा आदि के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि के द्वारा उसे शक्तिशाली बनाया जाता है। यह कार्य ऐसे नहीं होते जिन्हें मनुष्य का मन आसानी से स्वीकृति देता रहे और उनका किंचित विरोध ना करे। बाबा कहते हैं, अमृत तत्व की तीव्र आकांक्षा रखने वाले साहसी पुरुष इंद्रियों की क्षणिक लोलुपता और मन के विद्रोह के आगे कभी नहीं झुकते। वे नचिकेता की तरह निष्ठावान से आध्यात्मिक विकास की साधना में संलग्न रहते हैं और आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं। यह मार्ग कायरों के लिए कठिन है, पर पुरुषार्थियों के लिए कठिन नहीं होता। वे इन कठिनाइयों में भी अपने जीवन का आनंद ढूंढ लेते हैं और अंत तक तत्परता पूर्वक अभ्यास करते रहते हैं। यह आत्मा अंत में उन्हीं वीर पुरुषों को प्राप्त होता है। वही स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी होते हैं। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमृत संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।